आप देख रहे हैं एनएम भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मेरठ बदलती सोच की खूबसूरत तस्वीर। बेटी के तलाक के बाद ढोल नगाड़ों से स्वागत। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों की सोच को ऐसी मान दी है। बताया जा रहा है कि फूलमाला से नई जिंदगी का स्वागत। परिवार के लोगों ने समाज की परवाह छोड़कर बेटी का हौसला बढ़ाया। परिवार के लोगों ने बेटी की फोटो वाली टी शर्ट पहनकर स्वागत किया। रिटायर्ड जज पिता ने इकलौती बेटी को खराब रिश्ते से मुक्ति दिलाई। आर्मी के मेजर से 8 साल पहले हुई थी शादी। ससुराल में प्रताड़ना की शिकार बेटी को तलाक दिलाया। बिना एल्यूमिनी सिर्फ बेटी वापस ली। मेरठ के कचहरी परिसर में तलाक के बाद ढोल बजा। सर अपना पूरा परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा है। मैं यहीं से NAS कॉलेज से मैंने विधि शिक्षा प्राप्त की थी, LLB प्राप्त करके, लेकिन LLB पूरा होते ही मेरा सिलेक्शन हो गया था वेस्ट बंगाल ज्यूडिशल सर्विसेज में। वहाँ पर मैं चला गया था, बहुत छोटी उम्र का ही सिलेक्शन हो गया था। वहाँ से जब उत्तर प्रदेश में भी सिलेक्शन हुआ तो मैं यहाँ पर आ गया। वहाँ से 3.5 साल नौकरी करने के बाद उत्तर प्रदेश से जब बाइफर्केशन ऑफ स्टेट हुआ तो मैं उत्तराखंड में चला गया। तो मैं उत्तराखंड से एज सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर्ड हुआ हूँ और लंबे समय तक मैं डायरेक्टर उत्तराखंड जुडिशल अकेडमी रहा हूँ, जहाँ पर न्यायिक अधिकारीगण, अन्य पुलिस अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, चिकित्सक, अन्य जो तत्व हैं उसके न्यायपालिका के वहाँ को ट्रेनिंग दी जाती है। सर कल की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें आप और आपकी बेटी और पूरा परिवार ढोल नगाड़ों के साथ कोर्ट से निकल रहा है। बताया जा रहा है कि तलाक के बाद ये सब कुछ हो रहा था। तो सब क्या पूरा था और क्या मैसेज देने का प्रयास किया गया? पूरा ये था, मेरी बेटी ने जब ये पैदा हुई थी तो बड़ा स्वागत किया। पहला मेरा बड़ा बेटा था, छोटी बेटी थी, बड़ा स्वागत, अब ढोल नगाड़े बजे थे। इसने वो प्रोसेशन नहीं देखा था जब ये पैदा हुई थी। हम इसको दिखाना चाहते थे कि हमारे लिए तुम्हारा वो ही महत्व है जितना जब तुम पैदा हुई थी, आज भी उतना ही महत्व। इसलिए वो ही प्रोसेशन हमने आज किया, कल किया तलाक के बाद। दूसरा ये था, जिस खुशी से हमने विदा किया शादी के बाद कि दूसरा परिवार बसा। ये कहते हैं ना, पराई हो गई बेटी। पराई नहीं होती, एक परिवार का निर्माण करती है जब वो कुंवारी होती है, अपने घर में रहकर पिता के परिवार का निर्माण करती है। दूसरे परिवार का निर्माण करती है जब वो ससुराल चली जाती है, ससुराल पक्ष का निर्माण करती है। 2 परिवारों का निर्माण करती है। तो हमने कहा जब खुश रहे दूसरे परिवार का भी निर्माण कर, लेकिन वहां संभव नहीं हो सका तो वहां ये नहीं उसको कुंठित छोड़ दें, उसको कुंठित नहीं छोड़ना था। परिवार में पुनः उसी तरीके से वापस करना था, जैसे भेजा था उसी तरीके से वापस लेना। तो इस मौके पे क्या सब रिश्तेदारों को या मेरे बहन भाई सब उपस्थित थे। मेरी एक भतीजी US से भी आई है, USA से भी यहाँ उपस्थित थी कल, और उसने भी प्रोसेशन में भाग लिया। एंड हमने तो पूरा प्रोसेशन एंजॉय किया, जैसे जैसे मेरी बेटी पैदा हुई है उस तरीके से एंजॉय किया। सर मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ तक नौबत कैसे आई? कितने साल पहले बेटी की शादी की थी? 7 साल पहले शादी हुई थी। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, मैं तो मैं इतिहास में बिलीव नहीं करता। पता है क्या गलती रही, वहाँ की रही या यहाँ की रही, उस पर अगर मैं कुछ कहूँगा तो उसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिवाय इसके मेरी बेटी खुश नहीं थी। ये जो कल पूरा हुआ है तो इससे क्या एक मैसेज देने का प्रयास किया गया सोसाइटी के अंदर? यस certainly, मैं एक मुझे जो समाज में कहा जाता है वो फेमिनिस्ट कहा जाता है कि I'm a feminist, क्योंकि PhD भी वुमेन राइट्स पर है, पोस्ट डॉक्टर भी जेंडर जस्टिस पर है। एंड उसके बाद मैंने किताबें भी लिखी हैं। अगर आप उधर देखेंगे, कैमरा उधर करेंगे तो मेरी पहली किताब वीमेन एम्पावरमेंट पर है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिलीज की थी। चीफ जस्टिस उत्तराखंड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक कंसेप्ट है मेरे दिमाग में कि वीमेन का एम्पावरमेंट कैसे हो। तो वो कंसेप्ट केवल किताबों में नहीं रहना चाहिए। किताब में बहुत लिखा है, संविधान में लिखा है, मैंने भी किताब लिखी उसमें भी लिखा है, धरातल पर अवतरित होना चाहिए। और वो शुरुआत कहाँ से हो? सब लोग कहते हैं कि दूसरे से शुरुआत करो, पड़ोसी से शुरुआत करो ना, शुरुआत मुझसे। तो पहले एम्पावरमेंट मैं अपने घर में लाऊं, वो मैंने समाज को एक सूचना देने का प्रयास किया कि हर एक पिता का दायित्व है कि वो बच्ची अगर कष्ट में है, बच्ची अगर प्रसन्न नहीं है, तो उसका दायित्व होना चाहिए वो काम करने का जिससे उसको प्रसन्नता प्रदान हो। प्रसन्न अपना जीवन है, छोटा सा जीवन है, उसी कुंठा में निकाल दो। ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां कुंठा में तो निकाल लेंगे ससुराल में जीवन, कह ही नहीं पाती। किससे कहें? ससुर सुनने को तैयार नहीं है। पति जिसके आधार पर वो गई है, वो दूसरे विचार का कुछ अगर मिल गया तो कहाँ कहे वो? पिता कह देगा वहां जाओ, ससुर कह देगा मुझे नहीं पता, पति उस पर ध्यान नहीं देगा,
क्या करेगी? वो कुंठा में रहेगी, पूरा जीवन कुंठा में निकल जाएगा। एंड जो बच्चे आगे आएंगे ना, कुंठा के वैवाहिक जीवन से कुंठित ही बच्चे पैदा होंगे। आप स्वस्थ बच्चों की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो वही समाज को संदेश देने का मेरा प्रयास था, अभी भी आगे भी रहेगा, कि भाई अगर कुछ सुधार करना है और अपने में सबसे पहले करना है, तो घर की जो लक्ष्मी है ना, बेटी है, बहू है, माँ है, चाची है, बुआ है, उनके साथ सही व्यवहार करना शुरू करें। कल जब तलाक का डिसीजन आया या आने वाला था, तो उससे पहले आपने मन में कुछ प्रिपरेशन या तैयारी की थी इसकी? प्रिपरेशन पहले से ये थी कि बस बेटी का स्वागत करूंगा, मुझे बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले प्रिपरेशन तो ये थी। और सबसे बड़ी बात थी ये थी कि मैंने वो परिस्थितियां पैदा की, मैंने वो चीज में सरेंडर करता गया था, मटेरियलिस्टिक चीज। मेरी बेटी का आत्मा है, मेरी तरह आत्मा है, तो मैंने इस पे तो कंप्रोमाइज करने का सवाल ही नहीं था। बाकी चीज जो धन है, दौलत, उस पे मैंने कंप्रोमाइज किया, क्योंकि अगर मेरी आत्मा मेरे पास आ गई और ये इसने जैसे पहले शादी से पहले अच्छे स्कूल्स में पढ़ी है, इंडिया के टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ी है, समाज में इसका वो भी रोल भी अच्छा रहा है और अब भी अच्छा रोल कर रही है। तो अगर ये अच्छा रोल करके प्रसन्नता में आ जाएगी, तो मैं तो एक सक्सेसफुल फादर हूँ। और वहीं मैं उसको कुंठा में पड़े रहने दूँ, तो आई विल बी फेलियर एट द गुड़िया, कल पापा ने जो तैयारियां की, शायद आपको ना पता हो पहले से, है ना, तो मन में क्या था जब वहाँ पे ऑर्डर हो रहा था उसका तलाक का, और उसके बाद क्या होगा? कहीं इस तरह का कुछ चल रहा था उसमें? उस टाइम बस यही चल रहा था कि आगे का सोचना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि मेरे को ये तो पता था फैमिली सपोर्ट कर रही है, बिकॉज मम्मा पापा सबको सब बता रखा था कि ऐसे परेशान हूँ, बट इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मतलब ढोल भी हो जाएगा और टी शर्ट्स पहनेंगे सब लोग, इतना अच्छा वेलकम होगा। अच्छा, ये 7-8 साल के बाद ये सब हुआ है, तो पूरा प्रक्रिया, मतलब आपने बीच में कई बार माइंड में अलग अलग चीज़ें आई होंगी कि अब क्या होगा आगे, है ना, और शादी होने के बाद पहले जब वहाँ पहुँचोंगे तब अलग कुछ थॉट्स होंगे, उसके बाद बीच में जब ये यहाँ तक की नौबत आई तो कुछ और थॉट्स होंगे। तो कैसे कैसे अलग अलग आप स्टेज से गुजरी हैं इन चीज़ों में पिछले 7 साल में? पिछले 7 साल में बहुत सारे चीज़ आए, खुद ही उनको वो करा, अपने भाई को बताती थी मैं चीज़ें। बीच में मेरा 2021 में भी डाइवोर्स होने वाला था, बट एज ही केम बैक एंड सेड सॉरी, तो आई वेंट कि एक मौका और देना चाहिए, एंड मैंने ट्राई किया कि मैं अपनी फैमिली बचाऊँ, बट वो पॉसिबल हुआ नहीं। देन फिर मेरे भाई की डेथ हो गई, मेरा जो बड़ा भाई था उसे मैं बहुत प्यार करती थी, एंड एक लड़की क्या सोचती है, पेरेंट्स के बाद भाई ही खड़ा है उसके साथ, पर मेरा तो भाई भी नहीं है, मेरे तो पेरेंट्स ही मेरा मॉरल सपोर्ट सब कुछ है। तो मैंने फिर सोच लिया कि मेरे पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, ये तो मैं नहीं, इतना नहीं सैक्रिफाइस कर सकती खुद के लिए, खुद की बॉडी हेल्थ सब खराब हो जाएगी। एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट मैंने देखा है कि मेंटल हेल्थ जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, आजकल नहीं है। एंड ये थायराइड, बीपी, ये सब मेंटल हेल्थ के इशूज़ जो बहुत आगे जाके गर्ल्स को प्रॉब्लम करते हैं, सफ़र करते हैं, उन्हीं को सफ़र करते हैं और कोई सफ़र नहीं करते। तो मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ठीक होनी ज़रूरी है लेडी की आफ्टर मैरिज। तो इस दौरान बेबी भी है आपके पास, उसके बाद लगता था आपको चेंज हो जाएगा कुछ? मैं इसी वजह से ये सोच के रुकी थी, क्योंकि मेंटालिटी होती है ना गर्ल्स की कि हाँ बच्चा हो जाएगा, लड़का हो जाएगा तो ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, सपोर्ट करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सब सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस है, चेंज नहीं। अच्छा, उसके बाद जब वहाँ से आने के बाद फिर आपने खुद सोचा कि आगे की लाइफ कैसे रहेगा आगे का? हाँ, मैंने सोचा, मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ में। मैं खुद LLB कर रही हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर बचा, उसके बाद मुझे LLM करना है, PhD करना है। आई वॉन्ट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड बी अ एडवोकेट लाइक माई ब्रदर एंड माई फादर, ये मैंने सोचा। तो इस चीज़ के लिए क्या कहेंगे? जैसे शादी ब्याह में सब रिश्तेदार वगैरह इनवाइट हुए थे, रिलेटिव आए थे, ऐसे ही कल भी आपको वहाँ पे संगीत भी था, गीत भी था और नाच भी रहे थे लोग, तो लगा कुछ कि ऐसी फैमिली सबको मिली, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, जो इतने मेरे बड़े पापा, बड़े मम्मा, पापा मम्मी, ताई जी, ताऊ जी सब वहाँ पे थे,
चाचा चाची एवरीवन, मामा भैया, जिनके मैं नाम ले सकती हूँ, सब मेरे रिश्तेदार। बिकॉज हमारी फैमिली में हमने ये चीज़ सीखी है अपने पेरेंट्स से कि कैसे रिस्पेक्ट करनी है, वो ही हम आगे लेके जाए। सोसाइटी में भी यही कहना चाहती हूँ कि जब तक पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी कुछ नहीं पता। तो पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट ज़रूरी है इन चीज़ों में।